स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है पाकिस्तान बिकम नंब आफ्टर सीइंग इंडियाज मेगा बजट। ये बजट देखे पाकिस्तानियों का तो पसीने पसीने निकल गए होंगे। बजट भी अच्छा था, थोड़ी बहुत बजट में किसी को नाराजगी भी है, लेकिन चलिए वीडियो देखते दोस्तों, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको पता है निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश करा। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस मुल्क में अगर आपने जीना है ना, आप सिर्फ पैसा चलाएं। और दूसरी तरफ आप देख लें, ईयर 2024 का बजट एलोकेट किया गया है जिसमें हेल्थ सेक्टर के लिए 90,000 करोड़ साइड पे रखे गए हैं। चली ना। हाँ भाई हाँ। तो भारत ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। बहुत बढ़िया। जारी बात है, ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि इंडिया ने तकरीबन 4.8% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब पाकिस्तान में जरूरी दवाओं की भारी किल्लत है। मेडिसिन हो गई, हेल्थ हो गई, इसके ऊपर हमारा बजट क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। कि हमारा और इंडिया के बजट का कोई कंपैरिजन वैसे भी नहीं बनता, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। महंगाई का दर्द अपनी जगह, लेकिन बीमारों को दवा भी नहीं मिल रही, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैंने कहा उसका यूरन बैग खाली कर दे। आया ने कहा जी हमें पैसे दे तो हम खाली कर देंगे। मैं सुबह का पता नहीं कितने पैसे दे चुकी हूँ लोगों को। जो चाहता है मनमाने दाम वसूल करता है, कोई रोकने वाला नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलो आप अंदर जाके देखें ना, लोग आपस में लेटे हुए हैं। हुक्मरान पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, क्यों अवाम की जो मुश्किलात हैं, तकलीफें हैं, उनका अंदाजा तक नहीं है। क्योंकि डॉक्टर फिजा खलीफा तुम्हारे देश के हुक्मरान नहीं है, वो कठपुतली है। उनको चलाती है तुम्हारी आर्मी अपनी जूते की नोक पे, और तुमको भी और तुम्हारे पूरे मुल्क को भी। ऐसे नहीं चलेगा। अब इंडिया जो है उसमें तगड़ी पोजीशन में, ठीक है जी। इंडिया कहा जा रहा है कि 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है ग्लोबली। एल्सोलिन का मसला, शुगर है लेकिन एल्सोलिन नहीं मिल रही है। तो बुखार की दवाई थी तो वो भी नहीं दे रहे। अब क्यों? कहते खत्म हुई है, बाहर से ले जाकर। बाहर से ले, मैं कहा कैसे ले हम बाहर से? हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम ले सके बाहर से। आप अंदर जाके देखे, मरियम नवाज ने अपनी फ्लेक्स लगाई हुई है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? क्या बात है? फ्री अद्वियात। ठीक है, आपके पास ये 2 टैबलेट ही नहीं है तो फ्री अद्वियात नहीं। अभी हैरानी होगी आपको सुनकर कि अद्वियात भी कौन सी जान बचाने वाली। अदलियात का मतलब होता है दवाइया, ताकि कल को हम भी कह सकेंगे यदि पाकिस्तान ने बजट पेश किया और वो IMF से डिक्टेशन लेकर नहीं बना। निर्मला सीतारमण जी ने हमारे देश का, हमारे हिंदुस्तान का बजट पेश कर दिया। ये बजट पेश करने वाली लगातार 7वीं वित्त मंत्री है। इससे पहले आज तक हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई भी नहीं हुआ था कि एक ही शख्स लगातार 7 बार बजट पेश करे। कांग्रेचुलेशन। इस बजट से बहुत सारे लोग खुश है, बहुत सारे लोग नाखुश भी है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनकी जिंदगी में बजट आने से या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले भी दुख भरे रास्तों से गुजर रही थी, वो आज भी दुख भरे रास्तों से गुजर रही है। सही बात है। उन्हीं दुख भरे रास्तों से गुजरने वाले मुल्क का नाम है पाकिस्तान। हिंदुस्तान का विशाल बजट अमाउंट देखने के बाद में इन पाकिस्तानियों की लाट टपक रही है। इनको हिंदुस्तान के बजट का अमाउंट देखने के बाद में ये यकीन ही नहीं होता है कि दुनिया के अंदर इतने पैसे भी होते हैं, क्योंकि इनकी सोच वहां तक जाती नहीं है। इनकी सोच रहती है जज्बा, ईमान, आसमानी कौम, घोड़े पे बैठना, जिहाद करना, गजवा हिंद के सपने देखना, रात दिन बेहतर हूरों के ताने बाने बुनना। वाह भाई वाह। आप यकीन मानोगे इस कौम की जिंदगी मरने के बाद ही शुरू होती है। जी तो इस धरती पे बोझ की तरह रहे। और खैर आ जाते हैं बजट में। पाकिस्तान में इन दिनों दवाइयों की बहुत तगड़ी किल्लत चल रही है। ऊपर से भारत का बजट देखने के बाद में इन पाकिस्तानियों को अंदर ही अंदर और तकलीफ बढ़ गई है कि हम क्या करें। एक तरफ तो जहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो दवाइयाँ इम्पोर्ट होती है उस पर ड्यूटी कम कर दी है, वहीं पाकिस्तान में जो दवाइयाँ इम्पोर्ट होती है उसके ऊपर टैक्स और मजीद बढ़ा दिए गए। मजीद मतलब और ज्यादा बढ़ा दिए गए। बढ़ा दिए वो तो ठीक है, दवाइयाँ भी नहीं मिल रही है। इसी पे पाकिस्तानी अवाम ने अपना दुख जाहिर किया है, जिसको सुनने के बाद आपको आएगा आनंद। तो बिना देर किए आनंद की चरम सीमा प्राप्त करने के लिए हम लोग जाते हैं पाकिस्तान। चलो भाई। गवर्नमेंट की अगर बात करें, मेडिसिन की कीमतों में कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है? ये देखें, अभी मैं टैबलेट लेने आया हूँ। ठीक है, न्यूट्रल फोर्ड है और एक पता कौन सी है। ठीक हो गया। वो कहते हैं इधर से नहीं मिलती। तो ये सरकारी हॉस्पिटल से क्यों नहीं मिल रही? मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लें आप। ठीक है, तो अभी आप ये प्राइवेट क्लिनिक से या प्राइवेट जो मेडिकल स्टोर लेने आया हूँ ना, इधर से लेने आया हूँ। ठीक है, क्या समझते हैं दुनिया के दूसरे कंट्रीज में मेडिकल के ऊपर काफी वर्क किया जा रहा है? अभी ये नेपर कंट्री में बजट उन्होंने पेश किया जिसमें 90,000 करोड़ सिर्फ मेडिसिन के लिए रखा है।
हमारे इधर बजट आया, उसके बाद मेडिसिन की कीमतों में, खासतौर पे इम्पोर्टेड मेडिसिन की कीमतों में इजाफा हो गया। टाइम तो आप देख ले कि ओवरऑल जो पूरे मुल्क में किसी चीज की समझ नहीं आ रही, नहीं समझ आ रही। ठीक है, ये सामने आपके सामने पैसा लग रहा है, ठीक है, ये साल के बाद इसने खत्म हो जाना। अच्छा, इसकी भी मेंटेनेंस नहीं रहनी। लेकिन आम आवाम को हेल्थ तो प्रोवाइड कर दी जाए। सर आप अंदर जाके देखे ना, लोग हबस में लेटे हुए हैं, उनके जो लवाही की है, जो बाहर लेटे हुए हैं ना, इतनी हबस है, ये देखे आप, उधर से ठीक है। मैंने तो अभी अंदर से विजिट किया, वो कह रहे हैं व्हील चेयर नहीं मिल रही, कोई कह रहा है जी लेटने के लिए बेड नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा। एक बेड पे 2 मरीज है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, आज कल अल्लाह पाक ने मतलब बेटी दी है, चले मुबारक हो, खैर मुबारक। वो उस बेड पे 2 मरीज, आप बताएं आप। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, जो अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपने ऑपरेट करवाया है, ठीक है, ये सारे ऑपरेट में कितने पैसे लागे हैं? कल जो ऑपरेट हुआ और अभी तक कितने पैसे लागे टोटल? असल में अंदर से तो मेडिसिन वगैरह के पैसे तो नहीं दिए, ठीक है, लेकिन जो बख्शिश देते रहे ना हम, ठीक है, कम से कम 10-15 हज़ार रुपए देंगे। 10-15 हज़ार अंदर हॉस्पिटल में दे दिया, चले वो अपनी खुशी से या जैसे भी, हाँ जबरदस्ती के दे के जाए, ठीक है। और मेडिसिन पे कितने पैसे लागे? मेडिसिन के ऊपर तो अभी इन्होंने मेरे ख्याल जो दूध वगैरह लिख के दिया है, ठीक है, उसके ऊपर 3 से 4 हज़ार रुपया लगा है, ठीक है। बाकी ब्लड वगैरह दिया भी इन्होंने लिख के देनी है, वो तो फिर पता चलना है। अब ये बच्ची जो पैदा हुई है, बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, मुझे बताएं। हाँ यही कह लगा, 40,000 तो उसने आने का टैक्स दे दिया इस दुनिया में। उसके बाद अब जब वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है तो उसके ऊपर हजारों रुपए टैक्स है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट। सर मैं आपको एक बात बताऊं, गवर्नमेंट को छोड़े आप, ये आवाम खड़ी है ना, बिल्कुल ये आज खड़ी हो जाए बाहर, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप बांग्लादेश का देखें, हाँ बांग्लादेश में जो इस और सर जी आप वैसे भी मर रहे हैं, आप वैसे भी मर रहे हैं, महंगाई में मर रहे हैं। मेरे घर के अंदर एसी नहीं चलता, 28,000 बिल आया, 28,000 रुपया बिल आया बगैर एसी के। बगैर एसी, आप बताएं मुझे आप। ठीक है, 4 पंखे हैं, 4 लाइटें हैं। आप जॉब क्या करते हैं? बिजनेस? मेरा अपना काम है, तो मेरी चीखें नहीं कर रही हैं। और जो आपके पास होंगे या... मैं उनको देख के मैं रोता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं जुल्म तो नहीं कर रहा आपके साथ। ये सिचुएशन है। और फिर बड़ी बात ये देखें, ये भाई से बात करके खुशी इसलिए हुई है, कम से कम इन्हें अवेयरनेस है, इन्होंने बोला है। बहुत से लोग बोलते नहीं कि यार ठीक है, मतलब हमें बोलने का क्या फायदा? आपको लगता है कि बोलने का कोई फायदा नहीं है? सर है, तभी तो आपको पकड़ते रात को आके, तभी तो आपके घरों में घुसते हैं वो, इसको पकड़ लो, इसको सर्च करो, ये कहाँ बोल रहे हैं। आपने बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश में इस टाइम देखें, उनके सिर्फ ये था कि भाई आपने जो 20% या 30% बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने कोटा रखा हुआ था मुलाजमीन के हवाले से, उसको कम करें या बढ़ाएं, इसके ऊपर लोग सड़कों पे आ गए। नेबर कंट्री इंडिया है, उनकी अगर बात करें, उन्होंने अभी आज बजट एलोकेट किया है, उसके ऊपर तकरीबन 90,000 करोड़ उन्होंने मेडिसिन का, मेडिकल सेक्टर का सिर्फ रख दिया है, यानी कि और इम्पोर्टेड मेडिसिन की कीमतों में कमी कर दी है। आप अंदर जाके देखे, मरियम नवाज ने अपनी फ्लेक्स लगाई हुई है, अच्छी बात है ना। जब मैं ये पर्ची लेके खड़ा हुआ ना, मेरा दिल कर रहा था मैं ऐसे लगाऊं इसके ऊपर, फ्लेक्स के ऊपर लिखा हुआ था फ्री अद्वियात। ठीक है, आपके पास ये 2 टैबलेट ही नहीं है, तो फ्री नहीं। अभी ये ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोग समझेंगे कि भाई शायद अपने पास से कह रहे हैं, या खुद भाईजान मेडिसिन अंदर फ्री मिल रही है, नहीं मिल रही है, मेडिसिन मिल रही है। नहीं भाई अभी लेके आ रहे, कोई चीज नहीं मिल रही है, मेडिसिन मिल रही है। तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं इन चीजों को देख रही? सर वो कुछ नहीं देख रही, वो ये देख रही है कि हमने अपनी याशी पूरी कैसे करनी है। ठीक है, वो आपको पेट बकरी समझती है और आप बने हुए हैं। मेडिसिन हो गई, हेल्थ हो गई, इसके ऊपर हमारा बजट क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या वजह है? गवर्नमेंट इस पे पैसे क्यों नहीं लगा रही? ये तो फिर हमारे लीडरों को करना चाहिए। वैसे तो हम उनसे मुकाबला करते हैं, वैसे हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं, पर किसी बात पे उतर नहीं रहे हम उनके साथ। हाँ, मुकाबले में आ नहीं रहे हम, और हमारी सुनाई जा नहीं रही। ठीक है, हम हेल्थ में उनका मुकाबला कर पाएंगे इंडिया का? नहीं। एजुकेशन में उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। IT सेक्टर मतलब टेक्नोलॉजी में नहीं, किसी चीज में भी कोई मुकाबला नहीं है उनके साथ। ठीक है, आप थाने चले जाएं, अगर आप मेरे खिलाफ केस ले गए हैं, ठीक है, अब उनको ये पता लो जब दिहाड़ी आ गई है, ठीक हो गया, 2-4 हज़ार यहाँ से 2-4 हज़ार यहाँ से। जो केस लेके गया पहले तो वो पैसे देगा इस मुल्क में अगर आपने जीना है ना, अच्छा, आप सिर्फ पैसा चलाएं। भाई पैसा चला तो ले, पैसा लाएं कहाँ से? पैसा नहीं चलता, यहाँ पे खुशामद चलती है। सर एक मिनट मुझे ये बताएं, ये सरकारी अस्पताल है ना? जी बिल्कुल। ये पर्ची देख रहे हैं आप, ये छोटा सा इंजेक्शन है, ये पहला नहीं है। ठीक है, ऐसे मैं तकरीबन 33-34 लेके जा चुका हूँ, एक इंजेक्शन के लिए मैं वहाँ से भाग रहा हूँ। कितनी कीमत है इसकी? ये तो अब लूंगा तो पता चलेगा ना सर। ठीक हो, मुझे बताएं आप यहाँ किसके साथ, अपने भाई, अपनी सिस्टर के क्या मसला है? उन्हें सर्जरीन हुआ है आज। ठीक है, तो अंदर का जो अमला है, ब्लड बैंक वाले, वो बहुत ही बदतमीज इंसान है। उन्होंने आज सुबह हमें इतना जलील किया है। अच्छा, नहीं ये सरकारी हॉस्पिटल, यानी ये तो मेरा और आपका हॉस्पिटल है ना, हम पब्लिक का हॉस्पिटल है, तो ये तो वो उन्होंने हमें ब्लड नहीं दे रहे थे, हमने खुद जमा करवाया, 2 मिनट पहले जमा करवाया और 2 मिनट बाद हमने कहा कि हमें ब्लड चाहिए, उन्होंने ब्लड नहीं दिया। मेरे भाई के साथ इतनी उन्होंने लड़ाई की। अच्छा। हमें उन्होंने इधर बहुत देर तक तंग किया। मेरी अंदर सिस्टर का ऑपरेशन हो रहा था और इन्होंने हमें नहीं दिया। और इधर जितने भी लोग हैं सब कहते हैं जी पैसे दो। ये अभी मैं अपने भाई से 100 रुपया लेके आई हूँ, मैंने कहा उसका यूरन बैग खाली कर दे। आया ने कहा जी हमें पैसे दे तो हम खाली कर देंगे। मैं सुबह का पता नहीं कितने पैसे दे चुकी हूँ लोगों को।
तो इन पाकिस्तानियों का दुख कभी खत्म हो नहीं सकता है। जिस दिन इन पाकिस्तानियों का दुख खत्म हो जाए, समझ लेना पाकिस्तान मुल्क ही खत्म हो गया है। और बहुत सारे भाई लोग ये बोल के जाएंगे ये परेशानियां तो हमारे हिंदुस्तान में भी है। बिल्कुल है भाई, मैं मानता हूँ, और इनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूर होना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान भी एक विकासशील देश है। हम हमारी गलतियों से सीखते जा रहे हैं, उसमें सुधार करते जा रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर हमारे देश में भी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। यही मुद्दा नहीं, और भी बहुत सारे मुद्दों पे हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और खास तौर से हम नागरिकों की भी अपनी एक जिम्मेदारी है। और कुछ नहीं तो रोड पे तो नियम कायदे से चल लिया करो, ट्रैफिक सिग्नल का पालन कर लिया करो, रॉन्ग साइड गाड़ी मत चलाया करो, लाल बत्ती देख के रुक जाया करो। मेरे बोलने का मतलब सिर्फ एक ही है कि हर एक आदमी अपनी जिम्मेदारी को समझे और देश के उत्थान के लिए अपनी भागीदारी जरूर दे। आप लोगों को क्या विचार है? कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट कर सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो दोस्तों आपने भी बजट तो देखा ही होगा, कैसा लगा है ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा, एक रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को जो लगा है वो बजट सही लगा है। थोड़ी बहुत मिडिल क्लास जिसकी इनकम करीबन 3 लाख प्लस है और 7 लाख से नीचे थोड़ी बहुत दिक्कतें आएगी, बट टेम्पररी आएगी दोस्तों, लेकिन उससे फ़ायदा है। ठीक है, हम जो बेफजूल पैसा अब बिगाड़ रहे थे उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल आएगा और पैसे की जो अहमियत समझ में आ जाएगी, तो उस हिसाब से ही दोस्तों महंगाई का कम होती है। क्योंकि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है और आप वो डबल ले रहे हो तो क्या होगा, मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि उसको भी पता समझ में आ जाएगा ना कि भाई लोगों को आदत हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे अच्छी चीज़ नॉर्मल में मैं आपको बता देता हूँ, वो है जैसे कि हम कोई मोबाइल ले रहे हैं, तो मैं बड़ी मोबाइल की बात नहीं, कोई भी लोग मोबाइल लेते हैं, हर 10 दिन में मोबाइल का कवर चेंज करते हैं, हर 15 दिन में। ठीक है, ये हेडफोन लगाना वो भी चेंज करते रहते। क्यों? हमें जो ज़रूरत नहीं। अब लोग क्या करेंगे, जो 15 दिन पे मोबाइल का कवर चेंज कर रहे थे वो अब क्या करेंगे, 1 महीने तक नहीं करेंगे। तो थोड़ा बहुत तो कम होगा मांग, तो जितनी मांगे कम होगी तो जो लोग है ना भर भर के कोठार भंडार भर भर के जो माल छुपा के रखते थे, एक साथ मार्केट में जब प्राइस बढ़ गया जब लाते थे, तो अब उसको भी समझ में आ जाएगा। तो महंगाई देखो ऐसे ही कंट्रोल में आई। जैसे सरकार ने टैक्स में बढ़ा दिए थे, 7 लाख रुपये तक टैक्स फ्री कर दिया था, तो उस समय महंगाई बहुत बहुत बढ़ गई थी। तो सिर्फ भारत में नहीं, सब जगह पे भी वैसे भी बढ़ी हुई थी, बिकॉज ऑफ ये रशिया यूक्रेन युद्ध वगैरह, पेट्रोल डीजल जो है थोड़ी उसके दाम बढ़ गए, तो हर एक चीज़ के दाम बढ़ेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से दाम सब कुछ होता है, बट अब उसको कंट्रोल में ऐसे ही लाया जा सकता है। कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बजट जो है ना, हमारे जैसे लोगों को 2-3 चीज़ें इसमें समझ में आती है, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, कितना टैक्स आएगा बनने को, ये 2-3 चीज़ें ही समझ में आए। बजट में बहुत कुछ होता है। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं दोस्तों, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।